कहानी का शीर्षक है छुटकारा। बस मम्मी, अपना ज्ञान अपने पास रखा कीजिए। बहुत हो गया, जिंदगी नरक बनती जा रही है मेरी। हर बात में टोका टोकी। आजादी नाम की तो हमारे जीवन में कोई बात रह ही नहीं गई। कुछ मुझे अपनी भी जिंदगी जीने दीजिए। यह डायलॉग है संजीवनी शुक्ला की बड़ी बहू रेखा की। जनवरी में जब हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, हवा भी चल रही थी, संजीवनी शुक्ला की बड़ी बहू अपने 5 साल के बच्चे को तैयार करके अपनी सहेली की एनिवर्सरी में जा रही थी। बच्चे के सिर और कान को ढकने वाला कोई मफलर या कंटोक बच्चे के ड्रेस में नहीं था। संजीवनी शुक्ला ने केवल इतना ही कहा था कि बहू, बच्चे के कान को ढकने की कोई व्यवस्था कर दो, नहीं तो बच्चे को ठंड लग जाएगी। और हाँ, 10 बजे तक आ जाना। बस इतना सुनते ही बड़ी बहू रेखा भड़क गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वास्तव में संजीवनी शुक्ला के 4 लड़कों में रेखा सबसे बड़ी बहू थी। इंटरकास्ट और लव मैरिज की थी रजनीश ने रेखा से। शादी के बाद रेखा ने अपने नाम के आगे रजनीश जोड़ लिया। अपना परिचय रेखा रजनीश कहकर दिया करती थी। रेखा के पिता के पास अंग्रेजी शराब की थोक दुकान थी। रेखा ने कॉन्वेंट स्कूल से ही केजी से पीजी तक इंग्लिश मीडियम से शिक्षा प्राप्त किया था। स्कूल से निकलते ही एक कॉन्वेंट स्कूल में, जो संजीवनी के घर से 30 किलोमीटर दूर था, अंग्रेजी की प्रवक्ता हो गई थी। प्रातः स्कूल की बस आती थी, रेखा रजनीश को ले जाती थी। शाम को घर के निकट के चौराहे पर छोड़ जाती थी। रेखा रजनीश का जीवन पाश्चात्य कल्चर में रचा बसा था। संजीवनी शुक्ला का मायका ससुराल दोनों संस्कारित और आध्यात्मिक विचारों वाला था। संजीवनी शुक्ला ने भी बॉटनी में एमएससी किया था, किंतु मायके और ससुराल दोनों में से नौकरी कराने का पक्षधर कोई नहीं था। संजीवनी ससुराल आकर ससुराल के घर को बहुत ही ठीक ढंग से चलाया। 4 बच्चे हुए, ठीक से सबकी परवरिश हुई। अच्छी शिक्षा लेकर सब लोग अपने परिवार के साथ सेटल हो गए। केवल बड़ा लड़का, जो बगल वाले जिले में सिंचाई विभाग में जेई था, प्रतिदिन 40 किलोमीटर चलकर घर आकर मम्मी पापा के पास रहा था। पत्नी रेखा रजनीश भी रोज 30 किलोमीटर बस से चलकर घर आ जाती थी। रेखा भी बेमन से धीरे धीरे गृहस्थी घसीट रही थी, क्योंकि रेखा संयुक्त परिवार में मम्मी पापा के साथ रहने में सहज नहीं थी। इसलिए कभी कभी रजनीश से और कभी कभी मम्मी जी से उलझ जाती थी। आज भी यह उलझन छोटी सी बात पर हो गई। रात में जब रजनीश घर आए तो बड़ी देर तक दोनों में खुसुर फुसुर और नरम गरम बातें होती रही। अंत में रजनीश और रेखा में तय हुआ कि रजनीश अपने ऑफिस में ही अपने निवास के लिए सरकारी क्वार्टर अलॉट करवाएंगे। वहीं रेखा का कॉलेज भी वहां से 10 किलोमीटर है, जिससे वह स्कूटी से आसानी से आती जाती रहेगी। रजनीश ने प्रयास किया और उन्हें सरकारी क्वार्टर अलॉट हो गया। रेखा अपने पति और बच्चों के साथ मम्मी के ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि मम्मी मेरी स्वतंत्रता की शत्रु है, हर बात में टोका टाकी करती है, रजनीश के साथ सरकारी क्वार्टर में चली गई। संजीवनी शुक्ला का घर तो घर क्या, महल था, लेकिन आजाद पंछी को सोने की पिंजरे में घुटन महसूस होती है। मौका पाते ही पंछी उड़ जाता है। यही हाल रेखा रजनीश रूपी पंछी का भी हुआ। मौका मिला नहीं कि बहाना बनाकर मम्मी पापा से छुटकारा लेकर सरकारी क्वार्टर में चली गई। 1 सप्ताह तो लगभग सेट होने में लगा। 1 सप्ताह के बाद अड़ोस पड़ोस के लोगों का आना जाना शुरू हुआ। क्वार्टर के बगल वाली अंधेड़ महिला चंदा भाभी से, जो बहुत मिलनसार स्वभाव की थी, रेखा रजनीश कुछ पटने लगी। और एक दिन दोपहर में जब रेखा रजनीश चंदा भाभी से बात कर रही थी, बात करते करते बताने लगी कि वह घर से क्वार्टर में क्यों चली आई। उस समय
चंदा भाभी कुछ उदास हो गई और चुप रही। धीरे धीरे घर में महरी की व्यवस्था हुई, मेड की व्यवस्था हुई, दूध वाला आने लगा, कूड़ा उठाने वाला आने लगा। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। यहाँ आने के पहले तो 8:30 बजे सोकर उठती थी, तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती थी। रोजमर्रा की काम सासू माँ कर लेती थी। अब वो बात नहीं रही। अब तो महरी, दूध वाले और बेड आदि का इंतजार करना था। लड़के को भी तैयार करके स्कूल भेजना, घर पर यह सब काम मम्मी पापा कर लेते थे। ना कोई समस्या थी, ना कोई एहसान। जिस स्वतंत्रता की खोज में महल जैसे घर को छोड़कर सरकारी क्वार्टर में आई थी, रेखा को अब वह सोने का हिरन जैसे लगने लगा था। 1 महीने में ही आजादी का भूत उतरने लगा। एक दिन रेखा ने पति रजनीश से विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा कि लड़के का होमवर्क नहीं पूरा हो रहा है, यह दुबला होता जा रहा है, चिड़चिड़ा भी होता जा रहा है, बात बात पर सामान पटकने लगता है। इससे अच्छा तो था हम घर पर ही रहते। और अपनी चालाक बुद्धि से रजनीश को राजी कर लिया। रजनीश मम्मी पापा के पास जाए और फिर से वापस आने के लिए बात करे। 2 दिन के बाद रविवार था। रेखा तो नहीं, लेकिन रजनीश घर गया। रजनीश के घर मम्मी की आंखों से आंसू अपने पोते के लिए बह चले। रजनीश ने पापा से कहा, पापा, हम लोग सोचते हैं आपको अकेलापन महसूस होता है, इसलिए हम लोग वापस आ जाएं। रजनीश ने पापा के सम्मुख जब यह प्रस्ताव रखा, उस समय संजीवनी शुक्ला वहां नहीं थी। पापा के चेहरे पर कठोरता स्पष्ट हो गई। उन्होंने रजनीश से कहा, बेटा, बस बहुत हो गया, यहाँ लौटने की सोचना मत। एक बार मैंने किसी तरह से तुम लोगों के लिए तुम्हारी मम्मी को संभाला है। 4-5 दिनों तक तुम्हारी मम्मी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब हम लोगों को अकेले जीने की और रहने की आदत पड़ने दो। जब से हमारा उनका साथ हुआ है, वे कभी बिना बच्चों के नहीं रही। अकेली तब हुई जब तुम बहू के साथ बच्चे को लेकर चले गए। अब हम लोगों को रोने और जीने दो। दोबारा यह प्रस्ताव मेरे और मम्मी के सम्मुख मत लाना। हाँ, तुम्हारी मम्मी चाहेगी तो वह तुम लोगों के पास जाकर तुम लोगों से और बच्चों से मिल लेगी। तुम लोगों पर आने जाने के लिए यहाँ कोई रोक नहीं है। लेकिन हाँ, यह बात याद रखो कि अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक हम लोग तुम लोगों के बिना रह लेंगे। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।